माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी हिंदुस्तान छोड़ो, हिंदुस्तान छोड़ो, हिंदुस्तान छोड़ो। हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए और अगर हिंदुस्तान कुछ करना है तो अपने नानी के घर जाए। आप देख सकते हैं लगातार जो है वाराणसी में राहुल गांधी की शर्म करो और माफी मांगो का नारा बोल के क्या मांग कर रही है लगातार जो महिलाएं हैं जो लोग हैं वो यही बात कर रहे हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम जया केसरी है और मैं बड़े आक्रोश में हाथों में राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लेके आप लोग नारेबाजी कर रही है, माफी मांगने की बात कर रही है, क्या मामला ये है कि संसद जो हमारे देश का गौरव है वहाँ पर बैठ करके ये इतना अशोभनीय कार्य कर रहे हैं जो बिल्कुल शोभा नहीं देता है। वहाँ पे महिलाएं भी रहती हैं, पुरुष भी रहते हैं, सब रहते हैं। तो ये फ्लाइंग किस करना, ये अपने पश्चिमी सभ्यता को यहाँ दर्शा रहे हैं, अपने इटली सभ्यता को यहाँ ले आ रहे हैं जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं चलता है। हमारे यहाँ महिलाओं को दुर्गा और काली के रूप में पूजा जाता है, जहाँ ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। उनको अपने इस घृणित कार्य के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और ये पहली बार नहीं है, ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं। इसके पहले वो संसद में थे जब उन्होंने जाकर के आँख मारा, अपने बगल के साथी को आँख मारा, मोदी जी को बिना किसी को कहे आप जाकर के किसी के गले लग जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है संसद के हिसाब से और देश के हिसाब से। आप लोगों में क्या संदेश, आप अपने आप को कांग्रेस का भावी प्रधानमंत्री घोषित करना चाहते हैं, पीएम कैंडिडेट हैं और आप ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो ये सही चीज़ नहीं है ना। आज किस तरह का विरोध है? आज जिस तरह से राहुल गांधी ने संसद के अंदर अमर्यादित चीज़ का प्रयोग किया, फ्लाइंग किस का, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और इस तरह की शर्मनाक घटना के लिए राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए और हिंदुस्तान से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर उनको इस तरह की बरचांगी हटकर करना है तो अपने देश जाएं जहां पे ये संस्कृति चलती है। और जिस तरह से उन्होंने भारत माता की हत्या की बात की, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे राहुल गांधी को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है, हिंदुस्तान से इनको छोड़ के चले जाना चाहिए। क्या लगता है अभी कुछ दिन पहले इसी तरह की कुछ स्टेटमेंट के कारण उनकी संसद सदस्यता भी चली गई थी, जो बहाल हुई अभी 2 दिन पहले ही बहाल हुई है, लेकिन फिर भी आज संसद में इस तरह की अमर्यादित और वो भी लोकतंत्र के सबसे बड़े देश में और संसद जो कि मंदिर माना जाता है लोकतंत्र का। जिस तरह से हमारा देश हिंदुस्तान में मंदिर के रूप में है और लोकतंत्र में जिस तरह की इन्होंने भाषा का प्रयोग किया, और ये इससे साफ जाहिर हो गया कि जो इनको लोग पप्पू पप्पू कहते हैं, ये पप्पू है ही हैं और इनको अभी पूरा नॉलेज ही नहीं है हिंदुस्तान के बारे में और ये चले हैं राजनीति करने। तो ऐसे व्यक्ति को शर्म करना चाहिए और खुद ही हिंदुस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, अध्यक्ष व्यापार मंडल अजीत सिंह बग्गा जी के साथ मीडिया प्रभारी डॉक्टर रमेश पांडे, रिटायर्ड कॉलेज टीचर प्रिंसिपल। मैं आजकल के परिवेश में लोकतंत्र की धज्जी उड़ रही है और जो नारा दिया जाता है नारियों का सम्मान, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पाश्चात्यीकरण का समावेश होकर फ्लाइंग किस की परंपरा चालू है। ये अपने में ही अपमान है, सम्मान और उन शब्दों का सार भाव नहीं है। लोकतंत्र में संसद की जो गरिमा है, संसद की जो भाषा है, संसद की जो शैली है, संसद के जो विचार हैं, उससे परे होकर संसद में काम कर रहा है। इस पर चिंतन करना चाहिए। ये देश के लोकतंत्र की स्तंभ है। 544 सदस्य
पूरे भारतवर्ष से चयन करके संसद में जाते हैं। अगर किसी महिला का किसी के बारे में इस तरह से अलोकप्रिय शब्दों का प्रयोग होगा, ये लोकतंत्र के लिए कलंक है। आगे किसी भी तरह से इसमें परिमार्जन और सुधार होना चाहिए और अपने गलती का सुधार करना चाहिए। थैंक यू।